नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गत दिनों एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, परंपरा की अच्छी बातें लेकर चलना ही धर्म है। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने वक्तव्य में और क्या कुछ कहा। सब घरों में, स्वयंसेवकों के घरों में आवश्यक है, अनिवार्य है। हफ्ते में एक दिन घर के सब लोगों ने तय करके शाम को निश्चित समय पर इकट्ठा आना। बस अगले हफ्ते से शुरू होना चाहिए। दिन आप निश्चित करो, समय निश्चित करो, इकट्ठा आना, अपनी श्रद्धानुसार भजन करना, बाद में आनंद से भोजन करना, घर में बना हुआ, घर के लोगों के द्वारा बना हुआ, और उसके बाद 2-3 घंटा गपशप करना। पहली बात है अपने घर की परंपरा की जानकारी देना। अपने पूर्वजों की क्या परंपरा है, हमारे कुल में कौन कौन होके गए, किसने क्या अच्छा किया, हमारी कुल रीति क्या है, रीति रिवाज क्या है, जो समय अनुकूल है। दकियान उसी बातें छोड़ देना, उसको नहीं रिपीट करना। कभी हमारे यहाँ छुआछूत रहती थी, नहीं चाहिए, अब होगी परंपरा में, उसको हम नकार दें। अच्छी बातें लेना। इसमें हमारे घर में क्या चलता है, क्या चलना चाहिए, डिक्टेट नहीं करना, निर्णय नहीं देना। नई पीढ़ी चर्चा चाहती है, प्रश्नोत्तर चाहती है, जिज्ञासा का समाधान चाहती है। उनके साथ संवाद करना जो बंद हो गया है घरों में। मुक्त संवाद, अपना अपना विचार रखो, पूछो, बताओ, और सारे मंथन में से कोई एक छोटी सहमति बनती है, उसको आचरण में लाओ। और दूसरा विषय है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए रोज अपना समय खर्चा करता है, पैसा भी खर्चा करता है। अपने परिवार के लिए रोज कुछ न कुछ हम समय देके करते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं। हम और हमारा परिवार जिसके कारण सुस्थिर है, उजड़ नहीं गए, विस्थापित नहीं हुए, फुटपाथ पर नहीं आना पड़ा, क्योंकि हमारा समाज सुरक्षित है, प्रतिष्ठित है। उस समाज के लिए रोज हम कितना खर्चा करते हैं, रोज हम उसके लिए कितना समय देते हैं, रोज हम उसके लिए कौन सा श्रम लगाते हैं, इसका कोई संकल्प हो सकता है क्या? प्रत्येक का अपना अपना अपने कुटुंब में वो करना, उसको अमल में लाना। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह ने कहा, ज्ञानवापी ही नहीं 5 कोस का इलाका हो इस्लाम मुक्त। वाराणसी में विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा दावा केवल ज्ञानवापी के लिए नहीं, बल्कि उसके इर्द गिर्द के 5 कोस यानी करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र के लिए है। हम कोर्ट में बताएंगे कि इस 5 कोस क्षेत्र यानी पंचकोसी में हमारे कौन से धार्मिक स्थल और देवी देवताओं के स्थान आते हैं। हमें यह 5 कोस का क्षेत्र इस्लाम मुक्त चाहिए। आदि विशेष स्वयंभू ज्योतिर्लिंग से 5 कोस का एरिया, जिसको आप लोग पंचकोसी बोलते हैं, वही 5 कोस है। अब आप पूरे 5 कोस का अभिमुक्त क्षेत्र का दावा है। काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 में भी ये डिक्लेयर है कि ये 5 कोस अभिमुक्त क्षेत्र हिंदू रिलीजियस पैलेस है, यानी ये केवल हिंदुओं का है। तो हमने उसी के अनुसार ये दावा भी फाइल किया है। कुछ लोगों को भ्रम है केवल ज्ञानवापी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं भाई, मुझे पूरा 5 कोस इस्लाम मुक्त चाहिए। ये दावा उसी को लेकर फाइल किया गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, हम काशी और मथुरा के देवस्थानों पर दावा क्यों नहीं कर सकते। मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी के बाद अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने उपासना अधिनियम एक्ट 1991 को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की संसद ने एक ऐसा एक्ट पास किया कि हम काशी और मथुरा के अपने देवस्थानों के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। हमारे भग्न मंदिर, और जिससे हम भले ही यह कह लें कि हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति की तिथि के पूर्व जिस गुलामी के हालात में हमारे देवस्थान थे, वह हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जिसका नाम दिया गया स्पेशल प्रोविजन एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से 1991। इसे हमने
आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का प्रयास करने वाला अतीकुर रहमान गिरफ्तार। देश भर में इन दिनों धार्मिक मामलों में हो रही चर्चा के बीच कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा भड़काने की कोशिशों में लग गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन इन पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। कासना पुलिस ने देवरिया जिले के सलेमपुर थाने में 27 वर्षीय फरार आरोपी अतीउर रहमान को गिरफ्तार किया है। अतीउर रहमान ने ट्विटर हैंडल के जरिए दो समुदायों के बीच धार्मिक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने की कोशिश की थी। उसने ज्ञानवापी मामले से संबंधित आपत्तिजनक ट्वीट किया था, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ते पकड़े गए 4 पर्यटक सीआईएसएफ ने किया पुलिस के हवाले। ताजमहल परिसर स्थित मस्जिद में सिर्फ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति है। 25 मई को सीआईएसएफ ने 4 युवकों को ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ते समय पकड़ लिया। चारों को ताजगंज पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने किया बड़ा खुलासा। कहा यह सही है कि कुतुब मीनार परिसर में मिल चुके हैं 28 मंदिरों के अवशेष। भारतीय इतिहास के जिस किरदार पर आज सबसे अधिक उंगलियां उठ रही हैं, वह है औरंगजेब। उसके शासनकाल में मंदिरों को ध्वस्त करने को लेकर पूरा इतिहास भरा पड़ा है। उसने मथुरा और काशी के 2 मंदिरों को ध्वस्त किया था। कुतुब मीनार परिसर में भी 28 मंदिरों के अवशेष मिल चुके हैं। इसकी पुष्टि प्रख्यात इतिहासकार और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एमरेटस प्रोफेसर इरफान हबीब ने भी की है। बुलंदशहर में प्रेम जाल में फंसाकर कराया धर्म परिवर्तन, निकाह के बाद घर से निकाला। बुलंदशहर में प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कुछ साल पहले उसकी मुलाकात जहांगीराबाद के गांव सांखनी के अब्बास से हुई थी। अब्बास ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर उसके कुछ फोटो ले लिए। इसके बाद उस पर फोटो वायरल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। पीड़िता का धर्म परिवर्तन कराने के बाद आरोपी ने उससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद पीड़िता के साथ मारपीट की जाती, उसका उत्पीड़न किया गया और उसे घर से निकाल दिया। वहीं अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अयोध्या में रामलला के दर्शन से पहले करें देवस्थानम में पूजन अर्चन। 31 मई से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुस्लिम समुदाय का ज्ञानवापी में प्रवेश रोकने का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर, 30 मई को अगली सुनवाई। कानपुर में मंदिर तोड़कर होटल बनाने के मामले में कमिश्नर से मिले बजरंग दल कार्यकर्ता, मुस्लिम इलाकों में बने मंदिरों की सुरक्षा की मांग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा ऐलान, ज्ञानवापी मस्जिद के लिए लड़ेगा कानूनी लड़ाई। शत्रु संपत्ति पर बनी जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतें सील, अब होगा ध्वस्तीकरण। कुपवाड़ा में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।